नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक मूड क्यों बदल जाता है? कभी थकान क्यों महसूस होती है बिना ज्यादा काम किए, या बार बार सिर दर्द, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन और वजन का बढ़ना? यह सब सिर्फ आपकी थकान या उम्र का असर नहीं है। यह आपके हार्मोन का संतुलन बिगड़ने का संकेत हो सकता है। पर खुशखबरी यह है कि आपको दवाइयों का सहारा लेने की जरूरत नहीं। आप अपने हार्मोन को प्राकृतिक तरीकों से भी संतुलन में ला सकते हैं, और वह भी अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे बदलावों से। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 20 असरदार और आसान उपाय जिनसे आप अपने शरीर और मन को हार्मोनल स्तर पर संतुलित कर सकते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी खर्च के। तो चलिए शुरू करते हैं आत्म चिकित्सा की इस सुंदर और संतुलित यात्रा को, जहां शरीर भी बोलेगा धन्यवाद और मन भी रहेगा शांत। सही नींद क्यों है ये सबसे जरूरी। हमारा शरीर मशीन की तरह है, लेकिन इसकी मरम्मत किसी इंजीनियर से नहीं होती, बल्कि गहरी नींद से होती है। जब हम रात को अच्छी और पूरी नींद लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क और शरीर खुद ब खुद को ठीक करता है। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती तो सबसे पहले असर हमारे हार्मोन्स पर पड़ता है। नींद की कमी से कॉर्टिसोल नाम का तनाव हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। जब कॉर्टिसोल का स्तर ऊपर चला जाता है तो शरीर में असंतुलन शुरू हो जाता है। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, भूख बार बार लगती है या बिल्कुल नहीं लगती, और शरीर में थकावट बनी रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, नींद पूरी ना होने से इंसुलिन, थायराइड, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन भी गड़बड़ा जाते हैं। इसका असर महिलाओं में पीरियड्स पर, पुरुषों में एनर्जी लेवल पर, और दोनों में फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता पर भी पड़ता है। अगर आप अपने हार्मोन को प्राकृतिक रूप से संतुलन में लाना चाहते हैं तो सबसे पहला और आसान कदम है रोजाना 7 से 9 घंटे की गहरी और शांत नींद लेना। इसके लिए रात को जल्दी सोने की आदत डालें। सोने से पहले मोबाइल या टीवी की स्क्रीन ना देखें और अपने कमरे को शांत, साफ और अंधेरा रखें, ताकि नींद जल्दी आए और अच्छी बनी रहे। याद रखिए, जब नींद बेहतर होगी, शरीर भी बेहतर चलेगा और हार्मोन खुद ब खुद संतुलन में आ जाएंगे। फाइबर युक्त आहार लें। पेट ही नहीं, हार्मोन भी ठीक रखता है। हम अक्सर सोचते हैं कि फाइबर सिर्फ पेट साफ करने के लिए होता है, लेकिन सच तो यह है कि फाइबर एक ऐसा अनदेखा सिपाही है जो हमारे शरीर के भीतर कई जरूरी काम चुपचाप करता रहता है, खासकर हार्मोन को संतुलन में रखने का काम। जब हम फाइबर से भरपूर भोजन खाते हैं, जैसे कि फल, सेब, पपीता, अमरूद, सब्जियां, भिंडी, गाजर, पालक, साबुत अनाज, दालें, चने, ओट्स और बीज, चिया, अलसी, तो ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। एक अच्छा पाचन तंत्र यानी कि हमारे शरीर का अपशिष्ट सही समय पर बाहर निकल जाए, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर विषैले तत्व शरीर में रुक गए तो वे हार्मोन को असंतुलित कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि फाइबर ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। जब हम बहुत अधिक मीठा या प्रोसेस्ड खाना खाते हैं तो ब्लड शुगर अचानक ऊपर नीचे होता है, जिससे इंसुलिन हार्मोन को जबरदस्त झटका लगता है। लेकिन अगर हम फाइबर युक्त आहार लेते हैं तो यह शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे इंसुलिन का स्तर संतुलित रहता है और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फाइबर एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स को भी डिटॉक्स करने में मदद करता है, यानी शरीर से वह अतिरिक्त हार्मोन बाहर निकल जाते हैं जिनकी अब जरूरत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर अंदर से साफ रहे, पेट हल्का महसूस हो और हार्मोन हमेशा अपने संतुलन में रहे, तो रोजाना फाइबर को अपने भोजन का हिस्सा बनाइए। यह न केवल आपके शरीर की सफाई करता है, बल्कि आपके मन को भी हल्का करता है। प्राकृतिक रूप से मीठा खाएं। हम सभी को मीठा पसंद होता है, मिठाई, केक, चॉकलेट, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह मीठा आपके शरीर के भीतर क्या कर रहा है? स्वाद की खुशी कुछ पल की होती है, लेकिन इसका असर आपकी सेहत और हार्मोन पर बहुत गहरा और लंबा चलता है। जब हम ज्यादा मात्रा में रिफाइंड शुगर यानी प्रोसेस्ड चीनी खाते हैं तो सबसे पहले असर हमारे इंसुलिन हार्मोन पर पड़ता है। इंसुलिन वह हार्मोन है जो हमारे खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेकिन जब चीनी एकदम ज्यादा मात्रा में शरीर में जाती है तो इंसुलिन को बार बार एक्टिव होना पड़ता है। धीरे धीरे शरीर इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता खो देता है, जिससे डायबिटीज, थकान, वजन बढ़ना और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं होने लगती हैं।
केवल इंसुलिन ही नहीं, ज्यादा चीनी खाने से कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स भी गड़बड़ा जाते हैं। महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं और पुरुषों में एनर्जी लेवल गिरने लगता है। इसलिए अब वक्त है कि हम चीनी से नहीं बल्कि प्राकृतिक मिठास से दोस्ती करें, जैसे शहद, खजूर, किशमिश, अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट्स, फलों की मिठास जैसे पके केले, आम, सेब, गुड़, जैविक और कम मात्रा में। ये सभी प्राकृतिक चीजें न सिर्फ शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर भी होते हैं जो आपके हार्मोन्स को संतुलन में रखते हैं और शरीर को ऊर्जा देते हैं। याद रखिए, मिठास जरूरी है, लेकिन सही स्रोत से होनी चाहिए। शरीर को धोखा मत दीजिए, उसे वही दीजिए जो वह वाकई डिजर्व करता है। प्राकृतिक, पोषक और प्रेम से भरा भोजन। व्यायाम करें, लेकिन सीमित मात्रा में, जरूरत से ज्यादा भी जहर बन सकता है। हम अक्सर सुनते हैं कि एक्सरसाइज करो, फिट रहो, और यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप जरूरत से ज्यादा और बिना समझ के व्यायाम करते हैं तो वह आपकी सेहत सुधारने की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। खासकर आपके हार्मोनल संतुलन को। शरीर के अंदर हर हार्मोन एक खास समय और मात्रा में काम करता है। जब आप नियमित रूप से हल्का या मध्यम स्तर का व्यायाम करते हैं, जैसे कि रोजाना 30 मिनट वॉक करना, योग या स्ट्रेचिंग करना, तो शरीर का मेटाबॉलिज्म सुधरता है, इंसुलिन बैलेंस होता है और तनाव कम होता है। इससे कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन नियंत्रित रहता है और मन भी शांत रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप शरीर को जरूरत से ज्यादा थका देते हैं, जैसे 2-3 घंटे का भारी वर्कआउट, एक्सट्रीम जिम ट्रेनिंग, लगातार कार्डियो आदि, तो शरीर इसे तनाव की तरह महसूस करता है। नतीजा कॉर्टिसोल बढ़ता है, नींद बिगड़ती है, भूख असंतुलित हो जाती है और दूसरे जरूरी हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन भी गड़बड़ा जाते हैं। हर किसी का शरीर अलग होता है। कोई कम एक्सरसाइज में ही फ्रेश महसूस करता है तो कोई थोड़ा और कर सकता है। लेकिन एक बात साफ है, बैलेंस जरूरी है। यदि आप रोज आधा घंटा भी हलचल में रहते हैं, थोड़ा चल लेते हैं, योग कर लेते हैं या सांसों पर ध्यान देते हैं, तो यह आपके शरीर के हर सिस्टम को एक्टिव और संतुलित रखता है। याद रखिए, व्यायाम शरीर को सजा नहीं, सेवा देनी चाहिए। इसलिए उसे इतना ही दें जितना वह प्रेम से ले सके। तभी आपके हार्मोन भी आपकी बात सुनेंगे। तनाव को कम करें, मन शांत तो शरीर भी संतुलित होगा। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब किसी न किसी तनाव से घिरे हुए हैं। काम का तनाव, रिश्तों की उलझन, आर्थिक दबाव या अनजानी चिंता। लेकिन हम यह नहीं जानते कि यह तनाव केवल मन को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे शरीर को गहराई से प्रभावित करता है, खासकर हार्मोनल सिस्टम को। जब भी हम तनाव में होते हैं, शरीर एक रसायन रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। यह एक जरूरी हार्मोन है जो शरीर को खतरे से बचाने के लिए अलर्ट करता है। लेकिन जब कॉर्टिसोल लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बना रहता है, जैसे कि लगातार चिंता, नींद की कमी, गुस्सा या डर के कारण, तो यह शरीर के बाकी हार्मोन को बिगाड़ने लगता है। जैसे इंसुलिन असंतुलित हो जाता है जिससे ब्लड शुगर बढ़ता है, थायराइड स्लो हो जाती है जिससे एनर्जी कम होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संतुलन बिगड़ता है जिससे महिलाओं को पीरियड से जुड़ी दिक्कतें होती हैं, नींद और पाचन दोनों प्रभावित होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस कॉर्टिसोल को प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, ध्यान, प्राणायाम और गहरी सांसों की एक्सरसाइज करके। जब आप रोज 10 से 15 मिनट भी आंखें बंद करके शांत बैठते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, तो मस्तिष्क को एक संकेत मिलता है कि अब सब कुछ ठीक है। इससे कॉर्टिसोल धीरे धीरे कम होने लगता है, दिल की धड़कन सामान्य होती है और शरीर फिर से संतुलन में आ जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है जो हमें हमारे भीतर की शक्ति से जोड़ता है। हर दिन थोड़ा समय खुद को देना, सिर्फ बैठकर सांसों पर ध्यान देना, यह छोटा सा अभ्यास आपकी पूरी हार्मोनल प्रणाली को गहराई से संतुलित कर सकता है। याद रखिए, जब मन शांति में होता है तो शरीर भी संतुलन में आ जाता है। पर्याप्त पानी पिए। पानी नहीं सिर्फ प्यास बुझाता बल्कि हार्मोन भी संभालता है। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, यह हमारे शरीर की हर एक छोटी बड़ी प्रक्रिया के लिए जरूरी है। हमारे शरीर में लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है और यही पानी हमारे हार्मोनल सिस्टम को भी सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते तो शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी पानी की कमी हो जाती है। इसका सीधा असर हमारे
अंदरूनी अंगों और हार्मोन पर पड़ता है। हार्मोनल ग्रंथियां जैसे थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल आदि सभी को ठीक से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। जब पानी कम होता है तो शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। सिर दर्द, थकावट, चिड़चिड़ापन, त्वचा रूखी होना और हार्मोन से जुड़ी समस्याएं सामने आने लगती हैं। विशेष रूप से कॉर्टिसोल तब ज्यादा बनने लगता है जब शरीर डिहाइड्रेट होता है। इससे आप जरूरत से ज्यादा थक जाते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं और शरीर भारी लगता है। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें भूख लग रही है, लेकिन असल में उन्हें पानी की जरूरत होती है। इसीलिए एक साधारण लेकिन बहुत असरदार नियम अपनाइए। रोज 8 से 10 गिलास यानी लगभग 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी। दिन भर में धीरे धीरे घूंट घंट करके पानी लेना और भोजन से आधा घंटा पहले या बाद में पानी पीना। यह सब आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करेंगे। आप चाह तो सादा पानी के अलावा नारियल पानी, नींबू पानी या हर्बल वाटर भी ले सकते हैं। यह भी शरीर को हाइड्रेशन के साथ साथ मिनरल्स देते हैं। याद रखिए, पानी सिर्फ जीवन नहीं है, यह हार्मोन संतुलन की सबसे सस्ती और प्रभावी दवा भी है। ग्रीन टी और हर्बल टी लें, 1 कप सुकून जो भीतर से संतुलन लाए। कभी कभी जिंदगी की उलझनों को सुलझाने के लिए सिर्फ 1 कप गर्म चाय ही काफी होती है, लेकिन वह चाय सिर्फ स्वाद में नहीं बल्कि गुणों में भी खास होनी चाहिए। अगर आप अपने हार्मोन्स को स्वाभाविक रूप से संतुलन में लाना चाहते हैं तो ग्रीन टी और हर्बल टी को अपने दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिए। ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं और कोशिकाओं को अंदर से साफ रखते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट्स हार्मोनल ग्रंथियों पर सकारात्मक असर डालते हैं और शरीर में बनने वाले कॉर्टिसोल, इंसुलिन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोनों को बेहतर तरीके से संतुलित करते हैं। वहीं दूसरी ओर हर्बल टी जैसे तुलसी टी, अश्वगंधा टी, अदरक नींबू टी या सौंफ जीरा धनिया का काढ़ा, ये न केवल पाचन को सुधारते हैं बल्कि हार्मोनल संतुलन के लिए भी चमत्कारी काम करते हैं। जैसे तुलसी टी तनाव को कम करती है और कॉर्टिसोल को बैलेंस करती है। अश्वगंधा टी शरीर को शांत करती है और थकावट व हार्मोनल थकान से राहत देती है। सौंफ और धनिया महिलाओं के हार्मोन, विशेषकर पीरियड्स और एस्ट्रोजन से जुड़ी समस्याओं में मददगार होते हैं। इन चायों में कैफीन के बराबर होता है, इसीलिए यह पेट को ठंडक देती है और नींद भी बेहतर करती है, जो हार्मोनल बैलेंस के लिए और भी जरूरी है। आप दिन में 1 से 2 बार, खासकर सुबह खाली पेट या शाम को थकान के समय इन चायों का सेवन कर सकते हैं। 1 कप गर्म हर्बल चाय सिर्फ शरीर नहीं मन को भी शांति देती है और धीरे धीरे आपके भीतर का असंतुलन संतुलन में बदलने लगता है। याद रखिए, कभी कभी बड़ी बीमारियों का इलाज छोटी आदतों में छुपा होता है, तो क्यों ना आज से एक अच्छी चाय की आदत बनाई जाए। अलसी के बीज खाएं, छोटे छोटे बीज, बड़े फायदे। कभी कभी सबसे छोटे दिखने वाले चीजों में सबसे ज्यादा ताकत होती है और अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स इसका एक सुंदर उदाहरण है। ये छोटे भूरे रंग के बीज दिखने में मामूली लगते हैं, लेकिन इनके भीतर इतनी शक्ति होती है कि यह आपके हार्मोनल संतुलन को गहराई से सुधार सकते हैं। अलसी के बीज में लिग्नांस नाम का एक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जो शरीर में मौजूद एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है। यह खासकर उन महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है जो पीरियड्स की अनियमितता, पीसीओएस या मेनोपॉज जैसी स्थितियों से जूझ रही हैं। अलसी का नियमित सेवन करने से एस्ट्रोजन का स्तर ना ज्यादा बढ़ता है और ना ही कम होता है, बल्कि प्राकृतिक रूप से संतुलित रहता है। इसके अलावा अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है जो शरीर की सूजन को कम करता है और थायराइड ग्रंथि को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है। थायराइड शरीर का वह हार्मोन है जो ऊर्जा, वजन और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और जब थायराइड गड़बड़ाता है तो पूरा शरीर थका थका सा लगता है। ऐसे में अलसी आपकी थायराइड हेल्थ को मजबूत बना सकती है। अलसी का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे हल्का भूनकर पीस लें और रोज 1 चम्मच अपने दही, दलिया, सब्जी या पानी के साथ ले सकते हैं। ध्यान रखें, साबुत अलसी पचती नहीं है, इसलिए हमेशा पिसी हुई अलसी का ही सेवन करें। याद रखिए, यह छोटा सा बीज आपकी हार्मोनल थाली का एक अमूल्य रत्न है। रोजाना इसे अपनाइए और धीरे धीरे देखिए कैसे आपकी थकावट, मूड स्विंग्स और हार्मोन से जुड़ी परेशानियां खुद ही कम होने लगती हैं। कैफीन का सीमित सेवन करें,
जागने के लिए जरूरी, लेकिन ज्यादा हो तो जड़ जैसा। आज के समय में सुबह की शुरुआत अक्सर एक कप चाय या कॉफी के बिना अधूरी लगती है। थकान हो, नींद आ रही हो, मूड डाउन हो तो बस एक कप कॉफी हाथ में लेकर हम खुद को तरोताजा महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कॉफी या चाय अगर ज्यादा मात्रा में पी जाए तो ये आपके तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को बहुत बढ़ा सकती है। कैफीन एक ऐसा स्टिमुलेंट है जो दिमाग को तेजी से एक्टिव कर देता है। लेकिन जब आप दिन में कई बार चाय या कॉफी पीते हैं, खासकर खाली पेट या देर रात, तो ये शरीर को तनाव की स्थिति में डाल देता है। नतीजा कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, और जब कॉर्टिसोल लगातार ऊंचा रहता है तो अन्य हार्मोन्स जैसे इंसुलिन बिगड़ जाता है, जिससे वजन बढ़ता है। शुगर असंतुलित होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन असंतुलन में आ जाते हैं, जिससे महिलाओं को पीरियड्स की दिक्कत होती है। नींद की गुणवत्ता घट जाती है, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन भी प्रभावित होता है। इसके अलावा ज्यादा कैफीन से दिल की धड़कन तेज हो सकती है, एंजाइटी बढ़ सकती है और भूख भी कम हो जाती है, जिससे शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। इसलिए जरूरी है कि आप कैफीन का संतुलित सेवन करें। दिन में 1-2 कप कॉफी या चाय तक सीमित रहना बेहतर है, और कोशिश करें कि शाम 4 बजे के बाद कैफीन ना लें, ताकि आपकी नींद पर असर ना पड़े। आप चाहे तो ग्रीन टी, हर्बल टी या लेमन वाटर जैसे विकल्पों को चुन सकते हैं, जो ना सिर्फ तरोताजा करेंगे बल्कि हार्मोनल संतुलन को भी बेहतर बनाएंगे। याद रखिए, कैफीन ताकत देता है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो शरीर को थका देता है। समझदारी इसी में है कि आप इसे अपने जीवन का सहारा बनाएं, बोझ नहीं। सूरज की रोशनी लें। रोशनी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी संतुलन लाती है। जब आखिरी बार आपने बिना किसी डर या जल्दबाजी के खुले आसमान के नीचे खड़े होकर सूरज की रोशनी को महसूस किया था, शायद बहुत समय हो गया है। लेकिन यही सूरज की रोशनी हमारी सेहत और हार्मोनल संतुलन के लिए सबसे प्राकृतिक और असरदार औषधि है। सूरज की किरणें हमारे शरीर में विटामिन डी को सक्रिय करती हैं, जो न केवल हड्डियों के लिए जरूरी है, बल्कि ये हमारे कई महत्वपूर्ण हार्मोनों को संतुलित रखने में भी बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे टेस्टोस्टेरोन यानी पुरुष हार्मोन को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे शरीर में ऊर्जा, मांसपेशियों की ताकत और यौन स्वास्थ्य बेहतर होता है। एस्ट्रोजन यानी महिला हार्मोन के संतुलन में भी विटामिन डी सहायक होता है, जिससे पीरियड्स नियमित रहते हैं और मूड स्विंग्स कम होते हैं। यह थायराइड ग्रंथि के कार्य में भी मदद करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म सुधरता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें थकान, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिप्रेशन और वजन बढ़ने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका सबसे सरल और प्राकृतिक तरीका है रोजाना सुबह 7 से 10 बजे के बीच 15 से 20 मिनट धूप में बैठना या टहलना। अगर आप चाह तो सूरज की रोशनी में ध्यान या योग कर सकते हैं। इससे मानसिक और हार्मोनल दोनों ही संतुलन मजबूत होगा। ध्यान रखें, विटामिन डी सप्लीमेंट्स जरूरी हो सकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी जैसी शुद्धता और ऊर्जा किसी गोली में नहीं होती। याद रखिए, सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह आपके भीतर के हार्मोन को भी जागृत करता है। तो हर दिन कुछ पल उसके साथ बिताइए, अपने आप को और अपने शरीर को। प्लास्टिक से बचें, अदृश्य झर जो आपके हार्मोन्स को चुपचाप बिगाड़ रहा है। हम रोजाना जाने अनजाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। पानी की बोतल, टिफिन, माइक्रोवेव कंटेनर, खाने की पैकिंग, दूध की थैलियां, सब प्लास्टिक में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही प्लास्टिक धीरे धीरे आपके शरीर के हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ सकता है? प्लास्टिक में एक खतरनाक रसायन पाया जाता है जिसे कहते हैं बीपीए यानी बिस्फेनोल ए। यह एक तरह का जीनो एस्ट्रोजन होता है, यानी एक नकली हार्मोन जो शरीर के असली हार्मोन एस्ट्रोजन की नकल करता है। जब यह केमिकल हमारे शरीर में जाता है तो यह शरीर को भ्रमित कर देता है और हार्मोनल संतुलन को गड़बड़ा देता है। इसका असर महिलाओं में पीरियड्स असामान्य हो सकते हैं, फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन घट सकता है जिससे कमजोरी और थकावट महसूस होती है। बच्चों में हार्मोनल विकास समय से पहले या असामान्य हो सकता है। थायराइड, इंसुलिन और तनाव हार्मोन भी इससे प्रभावित होते हैं। अब जरूरत है जागरूक बनने की। जितना हो सके प्लास्टिक से दूरी बनाएं और इन चीजों को अपनाएं। स्टील या तांबे की बोतल में पानी पिए, कांच या मिट्टी के बर्तन में खाना स्टोर करें, माइक्रोवेव में कभी भी प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल ना करें, बीपीए फ्री प्रोडक्ट्स को ही प्राथमिकता दें। अब बाजार में ऐसे विकल्प मौजूद हैं। याद रखिए, प्लास्टिक सस्ता जरूर है,
लेकिन इसका असर आपके शरीर के सबसे कीमती सिस्टम हार्मोन्स पर होता है। थोड़ा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हर्ब्स जैसे अश्वगंधा और तुलसी लें। प्रकृति की शक्ति से हार्मोन को संतुलित करें। जब जीवन की रफ्तार तेज हो जाती है, तनाव बढ़ने लगता है और शरीर बार बार थकान महसूस करता है, तब हमें किसी दवा की नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में लौटने की जरूरत होती है। और प्रकृति ने हमें दो ऐसे चमत्कारी उपहार दिए हैं, अश्वगंधा और तुलसी, जो हमारे हार्मोनल संतुलन को बड़े ही गहरे और सुरक्षित तरीके से सुधार सकते हैं। अश्वगंधा एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है जिसे इंडियन गिनसंग भी कहा जाता है। यह शरीर में बढ़े हुए कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन को कम करने में बेहद असरदार है। जब कॉर्टिसोल कम होता है तो दिमाग शांत होता है, नींद अच्छी आती है और अन्य हार्मोन्स जैसे थायराइड, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन भी अपनी सही लय में काम करते हैं। अश्वगंधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो हर समय बेचैनी, चिंता या थकावट महसूस करते हैं। यह शारीरिक और मानसिक दोनों ही थकान को दूर करने में मदद करता है और शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। वहीं दूसरी ओर तुलसी को आयुर्वेद में संजीवनी बूटी कहा गया है। तुलसी न सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है बल्कि यह भी कॉर्टिसोल को नियंत्रित करती है। साथ ही तुलसी लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करती है, जिससे हार्मोनल ग्रंथियां स्वस्थ रहती हैं और शरीर संतुलन में रहता है। इन दोनों हर्ब्स को आप रोज सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले गर्म पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। आजकल मार्केट में अश्वगंधा और तुलसी की चाय, पाउडर और टेबलेट के रूप भी उपलब्ध हैं, लेकिन कोशिश करें कि इन्हें शुद्ध और प्राकृतिक रूप में ही लें। याद रखिए, प्रकृति कभी हार्मोन को नहीं बिगाड़ती बल्कि उन्हें ठीक करना जानती है। अश्वगंधा और तुलसी जैसे हर्ब्स उस शक्ति का हिस्सा हैं। इन्हें अपनाइए और अपने शरीर को भीतर से सशक्त बनाइए। रात को मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम करें। नींद छिनती है, हार्मोन बिगड़ते हैं। आजकल हम सब की रातें मोबाइल की रोशनी में बीतती हैं। स्क्रॉल करते करते, वीडियो देखते देखते, चैटिंग करते करते कब 1 घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन यह आदत जितनी आम हो गई है उतनी ही खतरनाक भी है, खासकर हमारे नींद से जुड़े हार्मोन्स के लिए। जब हम रात को देर तक मोबाइल, लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन देखते हैं तो हमारी आंखों में ब्लू लाइट प्रवेश करती है। यह ब्लू लाइट हमारे शरीर में एक बेहद जरूरी हार्मोन मेलाटोनिन के स्राव को रोक देती है। मेलाटोनिन वह हार्मोन है जो हमें नींद का संकेत देता है, जैसे सूरज ढलते ही शरीर को नींद के लिए तैयार करना। लेकिन जब मेलाटोनिन नहीं बनता तो नींद देर से आती है या आती ही नहीं। नींद बार बार टूटती है और सबसे अहम शरीर का पूरा हार्मोनल चक्र यानी सर्केडियन रिदमम गड़बड़ा जाता है। इसका असर धीरे धीरे कॉर्टिसोल, इंसुलिन, थायराइड और सेक्स हार्मोन पर भी पड़ने लगता है। आप थकान, मूड स्विंग्स, सिर दर्द और हार्मोन से जुड़ी समस्याओं का अनुभव करने लगते हैं। और इसकी वजह सिर्फ एक स्क्रीन होती है। इसलिए एक छोटी लेकिन बेहद असरदार आदत अपनाइए। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और स्क्रीन को बाय कहिए। आप चाहे तो उस समय किताब पढ़ सकते हैं, हल्का संगीत सुन सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं। ये सभी मेलाटोनिन को बढ़ाने और शरीर को शांति देने में मदद करते हैं। अगर बहुत जरूरी हो तो मोबाइल में नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर ऑन कर लें, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि रात को अपने दिमाग और आंखों को आराम दें। याद रखिए, हर रात की नींद अगले दिन के हार्मोन को आकार देती है। तो आज ही से एक नई शुरुआत करें। अपने सपनों की खातिर कुछ देर स्क्रीन को छोड़ दें। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड से दूरी रहे। स्वाद पल भर का, असर महीनों का। हम सभी कभी ना कभी फास्ट फूड और प्रोसेस्ड खाने के लालच में आ ही जाते हैं। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, केक, कुकीज, ये सब चीजें देखने में आकर्षक लगती हैं और खाने में स्वादिष्ट, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारे हार्मोनल सिस्टम को धीरे धीरे खोखला कर देती है। इन तैयार पैकेट वाले भोजन में अक्सर ट्रांस फैट, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स और केमिकल एडिटिव्स होते हैं। ये सभी पदार्थ शरीर के लिए प्राकृतिक नहीं होते और जब ये हमारे खून में जाते हैं तो हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों जैसे थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल को भ्रमित कर देते हैं। इसका सीधा असर हमारे इंसुलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल जैसे मुख्य हार्मोनों पर पड़ता है। ट्रांस फैट खास तौर पर शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और कोशिकाओं को कमजोर करता है। इससे न केवल वजन बढ़ता है
बल्कि हार्मोनल समस्याएं जैसे पीरियड्स की अनियमितता, थकान और चिड़चिड़ापन, चेहरे पर मुहासे या बाल झड़ना और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इतना सब जानने के बाद भी अगर हम सिर्फ स्वाद के लिए ऐसा खाना रोज खाते हैं तो यह हमारे शरीर के साथ एक धीमा झड़ जैसा व्यवहार है। इसका समाधान क्या है? अपने आहार में जितना हो सके ताजा घर का बना और पौष्टिक भोजन शामिल कीजिए। अगर बाहर का खाना खाना भी पड़े तो भुना, उबला या कम तला हुआ विकल्प चुनें। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और देसी घी जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से शरीर को वह पोषण मिलता है जिससे हार्मोन संतुलन में रहते हैं। याद रखिए, आपका शरीर वही बनता है जो आप रोज खाते हैं। इसीलिए हर निवाले में सिर्फ स्वाद नहीं, सचेत चयन भी जरूरी है। सही वसा लें। शरीर को ऊर्जा ही नहीं, हार्मोन भी बनते हैं वसा से। अक्सर जब लोग वजन घटाने की सोचते हैं तो सबसे पहले वह फैट यानी वसा से दूरी बना लेते हैं। लेकिन सच यह है कि हर वसा खराब नहीं होती, बल्कि कुछ वसा तो इतनी जरूरी होती है कि उनके बिना हमारे हार्मोन बन ही नहीं सकते। हमारा शरीर हर दिन लाखों रासायनिक प्रक्रियाएं करता है जिनमें कई तरह के हार्मोन्स बनते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, थायराइड हार्मोन आदि। इन सभी की मूल संरचना में कोलेस्ट्रॉल और हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है। यदि शरीर को सही वसा नहीं मिलेगी तो वह हार्मोन बना ही नहीं पाएगा और फिर आप थकान, चिड़चिड़ापन, पीरियड्स की गड़बड़ी, यौन कमजोरी और भावनात्मक असंतुलन जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए अपने भोजन में अच्छी वसा को जरूर शामिल करें, जैसे देसी गाय का घी। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है। यह पाचन को भी सुधारता है और मस्तिष्क को पोषण देता है। नारियल तेल, इसमें लॉरिक एसिड होता है जो हार्मोन बैलेंस और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। एवोकाडो एक विदेशी फल, लेकिन इसमें भरपूर हेल्दी फैट होता है जो दिल और हार्मोन दोनों के लिए फायदेमंद है। मेवे और बीज, बादाम, अखरोट, चिया, अलसी और कद्दू के बीज भी अच्छे फैट्स का बेहतरीन स्रोत हैं। इन फैट्स को सीमित मात्रा में लेकिन नियमित रूप से अपने भोजन में शामिल करें, जैसे रोटी पर थोड़ा घी लगाकर खाएं, सब्जी में थोड़ा नारियल तेल इस्तेमाल करें या नाश्ते में कुछ भीगे बादाम लें। याद रखिए, सही वसा शरीर का ईंधन है और हार्मोनल संतुलन का आधार भी। वसा से डरे नहीं, बस समझदारी से उसे अपनाएं। शरीर को डिटॉक्स करें। जब अंदर साफ होगा तभी हार्मोन संतुलित होंगे। हमारा शरीर रोज ना जाने कितनी चीजों से गुजरता है। बाहर का प्रदूषण, प्रोसेस्ड खाना, तनाव, प्लास्टिक में रखा पानी, रसायनों से भरे कॉस्मेटिक्स, इन सब के जरिए धीरे धीरे शरीर के भीतर विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। ये जहरीले तत्व सिर्फ शरीर को भारी और थका हुआ नहीं बनाते, बल्कि हार्मोनल सिस्टम को भी अव्यवस्थित कर देते हैं। जब लिवर और किडनी पर ज्यादा बोझ पड़ता है तो शरीर हार्मोन को ठीक से डिटॉक्स नहीं कर पाता। इसका असर थायराइड, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोनों पर पड़ता है और हम बिना किसी साफ वजह के बीमार, चिड़चिड़े या असंतुलित महसूस करने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर को समय समय पर प्राकृतिक तरीकों से डिटॉक्स करें। इसके लिए कोई महंगे प्रोडक्ट या दवा की जरूरत नहीं। प्रकृति की कुछ सीधी साधी चीजें ही काफी हैं, जैसे गुनगुना नींबू पानी सुबह खाली पेट, यह लिवर को एक्टिव करता है और पाचन में मदद करता है। तुलसी पानी 4-5 पत्तियां पानी में उबालकर पीने से शरीर की सूजन कम होती है और कॉर्टिसोल बैलेंस होता है। फल और सब्जियां जैसे खीरा, तरबूज, सेब, पपीता, गाजर, बीट जो फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। ये शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, धनिया, ब्रोकली, यह लिवर और खून को साफ करने में बहुत असरदार है। दिन भर पर्याप्त पानी पीना ताकि शरीर के भीतर जमा जहरीले तत्व पसीने और पेशाब के रास्ते बाहर निकलें। इन सभी उपायों को नियमित आदत बना लें। जब शरीर साफ होता है तो आपकी त्वचा चमकती है, मन हल्का रहता है और सबसे अहम, आपके हार्मोन्स अपनी असली शक्ति और संतुलन में काम करते हैं। याद रखिए, शरीर एक मंदिर है। उसे समय समय पर शुद्ध करना सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि पवित्रता की निशानी है। रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। प्रकृति की लय में जीने से हार्मोन खुद ब खुद संतुलित होते हैं। हमारा शरीर एक प्राकृतिक घड़ी की तरह चलता है, जिसे विज्ञान में सर्केडियन रिदम हम कहते हैं।
यह घड़ी सूरज के उगने और ढलने के अनुसार हमारे शरीर में हार्मोनों का उत्पादन और उनका संतुलन तय करती है। लेकिन जब हम देर रात तक जागते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, तो हम उस प्राकृतिक लय के खिलाफ चलने लगते हैं। नतीजा नींद खराब होती है, थकावट बढ़ती है और हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं। जब आप रात में 10 बजे के आसपास सो जाते हैं, तो शरीर अपने आप मेलाटोनिन बनाना शुरू करता है, जो नींद का हार्मोन है और पूरे शरीर को रिपेयर करता है। फिर रात 2 बजे से 4 बजे के बीच शरीर टेस्टोस्टेरोन, थायराइड और अन्य जरूरी हार्मोनों को सक्रिय करता है। लेकिन अगर आप उस समय तक जाग रहे होते हैं, तो यह प्रक्रिया रुक जाती है। इसी तरह सुबह जल्दी उठने से आपको सूरज की पहली रोशनी मिलती है, जो शरीर को दिन की शुरुआत का संकेत देती है और कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन्स को संतुलित करती है। ये हार्मोन ऊर्जा, मूड और एकाग्रता के लिए बेहद जरूरी है। जब आप प्रकृति के समय के साथ जीना शुरू करते हैं, तो ना सिर्फ नींद गहरी होती है, बल्कि दिन भर शरीर हल्का, मन शांत और भावनाएं संतुलित रहती हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें हर हार्मोन अपनी जगह पर सही समय पर सक्रिय होता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप रोज 15-20 मिनट पहले सोने और उठने की आदत डालें, तो कुछ ही दिनों में शरीर खुद उस लय को पकड़ लेता है। याद रखिए, प्रकृति कभी देर नहीं करती और जो उसके साथ चलता है वह कभी असंतुलित नहीं होता। तो आज से एक छोटा सा वादा कीजिए, जल्दी सोने और जल्दी उठने का यह आदत आपकी पूरी हार्मोनल सेहत को बदल सकती है। प्राकृतिक रूप से खाएं, केमिकल फ्री, जैसा अन्न वैसा तन और मन। आजकल हम जो खाना खा रहे हैं उसमें केवल पोषण नहीं होता, उसमें छुपे होते हैं कीटनाशक, रसायन, हार्मोन इंजेक्शन और संरक्षक। ये सब हमारे भोजन को भले ही सुंदर या टिकाऊ बना दें, लेकिन शरीर के अंदर जाकर यह हमारे हार्मोन सिस्टम को चुपचाप नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे सब्जियों में डाले गए रासायनिक स्प्रे, दुधारू पशुओं को दिए गए हार्मोन इंजेक्शन और पैक्ड फूड में मौजूद आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर। ये सब मिलकर शरीर में जीनोएस्ट्रोज यानी नकली हार्मोन की तरह काम करते हैं। ये नकली हार्मोन हमारे असली हार्मोनों की जगह ले लेते हैं, जिससे शरीर में एस्ट्रोजन असंतुलन होता है, पीरियड्स गड़बड़ाते हैं, थायराइड सुस्त हो जाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकती है और फर्टिलिटी तक प्रभावित हो सकती है। इसीलिए अब समय है प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खाने की ओर लौटने का। ताजा, देसी, बिना छिड़काव वाली सब्जियां खाइए, लोकल किसानों से अनाज और फल खरीदिए, रिफाइंड तेल की जगह कच्ची घानी का तेल, देसी घी या नारियल तेल का इस्तेमाल कीजिए। पैकेट में बंद चीजों से बचिए और घर में बना सादा खाना अपनाइए। जैसा खाओगे अन्न, वैसा बनेगा मन। ये कोई पुरानी कहावत नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सत्य है। भोजन ही वह पहला माध्यम है जिससे आपके शरीर में हार्मोन बनते हैं। जब खाना शुद्ध, प्राकृतिक और रसायन मुक्त होगा, तभी शरीर का हार्मोनल संतुलन भी स्थिर रहेगा। याद रखिए, प्राकृतिक खाना सिर्फ भूख मिटाता नहीं, जीवन में ऊर्जा और संतुलन भी लाता है। प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हार्मोनल संतुलन की जड़ यहीं से शुरू होती है। हमारा शरीर बहुत होशियार है, वह हर चीज को संतुलन में रखना चाहता है। लेकिन अगर हम अपने प्रजनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं, तो यह धीरे धीरे पूरे हार्मोनल सिस्टम को बिगाड़ सकता है। क्योंकि पुरुष और महिला दोनों के शरीर में सबसे जटिल और संवेदनशील हार्मोन यौन और प्रजनन प्रणाली से जुड़े होते हैं। महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन पीरियड्स गर्भावस्था और मेनोपॉज को नियंत्रित करते हैं। जब ये हार्मोन असंतुलित होते हैं, तो अनियमित पीरियड्स, पीसीओएस, बांझपन, मूड स्विंग्स और थकावट जैसी समस्याएं होने लगती हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यौन ऊर्जा, मांसपेशियों की ताकत, आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता को बनाए रखता है। लेकिन अधिक तनाव, नींद की कमी, शराब या नशा और खराब खान पान की वजह से यह हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगता है। प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली आदतें अपनाई जा सकती हैं। रोजाना व्यायाम करें, विशेषकर योग और प्राणायाम। अश्वगंधा, शतावरी और सफेद मूसली जैसे प्राकृतिक हर्ब्स का सेवन करें। प्रोसेस्ड और हार्मोन इंजेक्टेड खाने से बचें। तनाव कम करें और नींद पूरी लें। नियमित रूप से डॉक्टरी सलाह लें, खासकर यदि पीरियड्स या वीर्य से जुड़ी कोई परेशानी हो। शरीर में प्रजनन अंग सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए नहीं होते, यह हमारे जीवन शक्ति,
मानसिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और आंतरिक संतुलन का आधार है। जब हम उनका ख्याल रखते हैं तो पूरा हार्मोनल सिस्टम सही दिशा में काम करने लगता है। याद रखिए, प्रजनन स्वास्थ्य सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी गरिमा है। इसकी रक्षा करना खुद से प्रेम करने का एक पवित्र तरीका है। सकारात्मक सोच और माइंडफुलनेस अपनाएं। जब मन शांत हो तो शरीर भी अपने आप संतुलित हो जाता है। हमारा मस्तिष्क सिर्फ सोचने का केंद्र नहीं, बल्कि पूरे शरीर के हार्मोनल संतुलन का नियंत्रण कक्ष भी है। जब मन में तनाव, चिंता, डर और नकारात्मक सोच हावी हो जाती है तो कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। और जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो शरीर के दूसरे सभी हार्मोन जैसे इंसुलिन, थायराइड, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन गड़बड़ाने लगते हैं। इसके विपरीत जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं और वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं, जिसे आजकल माइंडफुलनेस कहा जाता है, तो मस्तिष्क शांत होता है, हार्मोन अपनी सही गति में काम करते हैं और शरीर खुद को हील करने लगता है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि यह है कि हम हर परिस्थिति में आशा और समाधान देखने की दृष्टि बनाए रखें। यह सोच शरीर में सेरोटोनिन, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे अच्छे हार्मोनों को बढ़ाती है, जो मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक संतुलन के लिए भी जरूरी है। माइंडफुलनेस की शुरुआत आप छोटे तरीकों से कर सकते हैं। रोज 10 मिनट ध्यान करें, सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। चलते समय, खाते समय या किसी भी काम में पूरी तरह उपस्थित रहें। अपनी भावनाओं को स्वीकारें, उन्हें दबाएं नहीं। हर दिन खुद को एक अच्छा वाक्य कहें, मैं स्वस्थ हूं, शांत हूं और संतुलन में हूं। इन छोटी छोटी आदतों से मन स्थिर होता है और मन के स्थिर होते ही शरीर के हार्मोन्स खुद ब खुद संतुलित हो जाते हैं। याद रखिए, जैसा मन वैसा तन। अगर आप भीतर से शांत और सकारात्मक रहेंगे तो शरीर उस ऊर्जा को महसूस करेगा और उसी अनुसार काम करेगा। यही है प्राकृतिक और सच्चा इलाज। अब समय आ गया है खुद से एक सच्चा और जरूरी वादा करने का कि आप अपने शरीर की जरूरतों को समझेंगे, उसे वक्त देंगे और हार्मोन को संतुलित रखने के लिए प्राकृतिक रास्तों को अपनाएंगे। क्योंकि जब हमारे हार्मोन संतुलन में होते हैं, तब ना केवल शरीर स्वस्थ होता है, बल्कि मन भी शांत ऊर्जा से भरा और स्थिर रहता है। और यह संतुलन दवाइयों से नहीं, बल्कि जीवन शैली में छोटे छोटे बदलावों से आता है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनाने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के लिए हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 5814 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।